ने तो लोक कल्याण ने तो किया था, उसमें अमृत छुपा हुआ है। उसको भले ही आप गोमयमलेन तक ना भी करे तो सुन करके उसको चिंतन भी करे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, अच्छा उसका जिन्नत मिलेगा। लेकिन सुनना पड़ता है, शुद्ध रूप से सुनना पड़ता है, पवित्र रूप से सुनना पड़ता है, धप्पा के साथ, श्रद्धा के साथ, डिवोशन होकर, डिवोटेड होकर के सुनना पड़ता है, तब उसका सुन का दूसरी का फायदा होता है। आपके अंदर जो बुरी भावना है, बुरे विचार है, लोगों को धोखा देना है, चुगली करना है ना, आपके मन की जो असंतुलन, जो मन की जो चेष्टा है वो सब संतुलित हो जाता है। तो इसलिए उसमें दूसरी हमारे अंदर दोछा शेतंग के मुख्य मजल, राग, द्वेष, अज्ञान, ईर्ष्या और विभिन्न प्रकार के बुरे विचारों का भंडार है हमारे मन में, क्योंकि हम संसारिक पुरुष हैं। धर्म के अमृत को सुन करके जो तथागत सम्यक संबुद्ध संगेश ने जो छोड़ दिया था, उसको हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो क्या है उसका भाव को समझ करके अंदर से हम लोग समझ में आ जाता है, तो उन बुरे विचारों का निराकरण हो जाता है। वो बुरे विचार जो खत्म हो जाता है, शुंग शुंग भी खत्म हो जाता है। खत्म होगा तो जितना ही बुरे विचार खत्म हो जाता है उतना आपका मन निर्मल हो जाए। जितना आपका मन निर्मल और शुद्ध और शांत हो जाता है, जीवा हो जाता है, उतना स्वयं के अंदर देवा आ जाता है। वो देवा असली देवा है, उसको सुख, असली सुख उसको कहा जाता है धर्म के रस के द्वारा। इसलिए वो अमृत का काम कर ले जाता है। जो जहर रूपी हमारे मन के अंदर जहर की तरह जो बुरे विचार है, गलत विचार है, जिससे हम खुद भी दुखी हैं, औरों को भी दुखी बनाते हैं, इस तरह से चुगली करना, कपटीपन करना, धोखा देना, गलत विचार, राग, द्वेष, अज्ञान इत्यादि के द्वारा पूरा समाज को उथल पुथल बनाना, उस तरह का विचार जो है शांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो खुद शांत हो जाता है और दूसरा भी शांत दिखाई देता है। तो इस तरह के भावनाओं को परिवर्तन करने का जो अमृत है तथागत सम्यक संबुद्ध ने दिया है, वो धम्म पद है। धम्म का मतलब छ से, पद का मतलब उसका जो है उसका खता, हम लोग खता बोलते हैं ना, आप एडवाइस है, उसका वाक्य है। जिस वाक्य की सुनकर आप खुद भी शांत हो जाएंगे और दूसरों को भी शांत कर लेंगे। ये धम्मपद जो है नैतिकता का भंडार है। इसके अंदर पूरा डिसिप्लिन, एथिक्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, पूरा नैतिकता, किस तरह से एक मानव जीवन को सुख शांति में बना सकता है, मानवता जागृत किया जा सकता है, विश्व बंधुता अगर कहीं से मिलने की संभावना है तो ये धम्मपद जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध के पाठ का पारायण करके, उसको समझ करके, मन में ले करके उसका अनुभूति पर लाए तो आप खुद ही जो है सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, आरहत हो जाएंगे, बोधिसत्व हो जाएंगे, जाकर के आगे जाके आप खुद ही बुद्ध हो जाएंगे। संगेश चंदेन का छच का दूसरी ऐसा है कि संगेश ने कहा कि तुम अपने आप में पूर्ण रूप से बुद्ध हो, तुम खुद ही अपने आप में बुद्ध हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुम्हारा जो चित्त है, मन है, उसमें पूरा नमतो भरा हुआ है। इसलिए जो बुद्धता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन के अंदर है, स्वयं के अंदर जो बुद्धता है, जो संन्यास है, वो आप खुद के द्वारा छुपाया गया है, क्योंकि आपने गलत विचार लाया है। गलत विचार ला के उस बुद्धता को छुपा दिया, तो जो गलत विचार है उसी को आपने आप सोच लिया और वो विचार जो कहता है उसके पीछे दौड़ धूप करते हुए संसार में भटकते रहते हो, दुख झेलते हो, जन्म लेने का दुख झेलते हो, बुढ़ापा होने का दुख झेलते हो और बीमारी होने का दुख झेलते हो। मरने के समय तो कैसा दुख होता है, तो वो दुख को झेलते हो। दुख झेलने वाला तुम स्वयं खुद हो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई दूसरा अलग से भगवान नहीं है जो आपको कंट्रोल करता है, जो आपको आशीर्वाद दे रहा है, जो आपको कृपा दे रहा है। एक ही संत पुरुष जिसने ये कहा वो भगवान बुद्ध थे। इसलिए जो है बुद्ध का विचार जो है दूसरे संप्रदायों और पंथों से मेल नहीं खाता है। यहाँ कहता है कि तुम अपने आप में बुद्ध हो, संन्यास सिर्फ तुमको समझना है, विकारों को हटाना है, उस बुद्धताओं को, उस संन्यास के गोपंग जो आपके मन में छुपा हुआ है उसको जागृत करना है। तो ऐसा संन्यास है। संन्यास जो है मैं भगवान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरे शरण में आओ, मेरा पूजा करो, मेरा पूजा पाठ करो, मेरा प्रशंसा करो, मेरी स्तुति करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा संन्यास कभी नहीं बोलते हैं। मैं तो मार्ग दिखाने वाला हूं, मैं तो रास्ता दिखाने वाला हूं। रास्ता मैं इसलिए दिखा पाता हूं क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से जा चुका हूं और मैं खुद बुद्ध को प्राप्त कर चुका हूं, खुद संन्यास बन चुका हूं, मुझे रास्ता पता है। नानी छुला थाके लमतन पे थरपा रंगी शेते दौरा जाया, थरपा रंगी शिप्र जा बोल के, मतलब मैं तो आप लोगों को जो है रास्ता दिखा रहा हूं,
तो इस रास्ते से जाओ तो आप भी संगेस बन सकते हो। मैं मार्गदर्शक हूं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं मेरा हाथ आपके सिर पर रख दिया और आप तर जाएंगे, वो मैं नहीं करता। वो पाखंड है, वो अंधविश्वास है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मैं खुद अपने मन के विकारों को हटा करके मैं जो है गौर तपस्या करके सभी गुरुओं का मैंने अनुसरण किया। उन गुरुओं का अनुसरण करके अंततः गत्वा मैंने गुरु को भी छोड़ दिया। तो खुद ने विपश्यना जैसे एक क्या कहते हैं विकारों को हटाने की विधि विधान को, जैसे पूर्व पहले के संगे चुनने बहुत हुए थे ना, उन लोगों ने जैसा किया उसी रास्ते पर मुझे जाना आ गया। तब मेरे मन से विकार हट गया तो मेरे को पता लग गया कि संसार क्या है, खरबा दुंगल जिज्ञासु क्या है, इस दुंगल से कैसा हम लोग दूर जा सकता है, वो मुझे पता है। इसलिए मुझे किस लिए पता है, क्योंकि मैं उस रास्ते से जा चुका हूं। एक एक रास्ते से जाते 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 मन के नमतो विकार को हटाते 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 मैं ज्ञानी हो गया हूं। इसलिए मैं बुद्ध हूं। मैं अपने आप में कोई भगवान या ईश्वर नहीं हूं। मैं ईश्वर अलग से नहीं मानता हूं। अपने मन की शुद्धता के पवित्र के अंदर जो संन्यास का निवास है, संन्यास जो बुद्ध है, अंदर हमारे अंदर जो संन्यास बनने का एक तथागत गर्व है, देशिन निंगो कहते हैं, वही बुद्ध है। उस बुद्धता को प्राप्त करने के लिए जिस जिस रास्ता से मैं गया उस रास्ता को मैं बताता हूं। ये दंपत वही रास्ता है। तो वही मैं आप लोग को सिखा रहा हूं। तो ये दंपत में एक वो आता है, यहाँ पर गाथा आता है, लेकिन पीछे आएगा, यहाँ बोलना जरूरी है। उसमें बुद्ध वर्ग बोल के संगेसो खोमलिंग तोसित संगेसो अनेन हाले हाले यंते न हाले तोसरियो अनेन संगेसो खोमलिंग तोसा ना रुजाओ खोमलिंग तो बुद्ध तो क्या उन संगेस बुद्ध का अपना एक चैप्टर है इसमें। तो उसमें तो बुद्ध ने कहते हैं कि अब छठ में कहेंगे तो क्या है, संजे जुंगवा देवा ते धम्पे छुनी टेम्पा दे गेंदुन थुनपा देवा ते थुनपे नंगला कथुक दे मतलब देवा सुख। इस जगत में बुद्ध की उत्पात हुआ, बहुत सुख है, संगे आए। समझे जुंगवा देवा दे, देवा मतलब देवा, बुद्ध का संसार में उत्पत्ति हुआ, उनके द्वारा यह बुद्ध अमृतवाणी का प्रचार प्रसार हुआ, असंख्य लोगों का इसने कल्याण किया। आज तक भी वो बुद्ध वाणी जीवित है। क्यों ना हम इसका परायण करके इसको सीखें, सीखना चाहिए ना। तो उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर बैठ करके इसका परायण करें। परायण मतलब इसको सीख रहे हैं, बुद्ध अमृतवाणी को सीख रहे हैं। तो समझे जुंगो देवादे, इस जम्बू द्वीप में बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत उत्सुक है। फिर उसके बाद धम्बे छिन्नी टेम्पाते, यहाँ पर आकर के बुद्ध सो के नहीं बैठे, उन्होंने धम्म चक्कर प्रवर्तन किया, छुचु खुल्लो कुर्सी किया। उस दम को लोगों को सिखाया परियत्ति के द्वारा, खूब बोला। 45 साल तक घूमते रहे, हर कहीं जाते हैं लोग के कल्याण के लिए, जहां भी जाओ धर्म का उपदेश दिया। उपदेश दे के बाद कर्म स्थान दिया, कर्म स्थान घूमने करने की विधि है, क्षमता सिखाया, आनापानासति सिखाया, उसको शिने बोलते हैं। उसके बाद विपश्यना सिखाया कि संसार की वास्तविकता क्या है, उसको अनुभव से जान करके उस रास्ते में जाओ। वो भी बहुत सुख की बात है। बुद्ध यहाँ पर प्रादुर्भाव नहीं हुए, उन्होंने धम्म देशना किया, कितना सुख की बात है। किंतु थुनपा देवाते, धम्म देशना करके जो संघ थे, चाहे मिर्क्या हो, चाहे लामा हो, दावा हो, जो है वो किस तरह से धम्म को सुन करके, किस तरह से साथ में बैठ करके संग साथ में रहते थे। कोनाशो तोशो निस्लो से कोनाशो तोशो लामा जमो मिर्क्या हाथनी वाली भारी कोनाशो संग से जिल्लत से होने प्रभावित, इस तरह से प्रभावित हो गए। केंद्र में थुनपा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, सब शांत है, सब सुन रहे हैं। चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध धम्म में सब बराबर है, सब मानव है। तो उनमें तो थुनबा है, सब में थुनबा है, गेंदे तो पर और थुनबा है। उसके बीच में फिर बुद्ध कर्म स्थान देते हैं, गोमजमलिन का बात करते हैं। गोमजमलिन का कार्य करते हैं, सब गोमजमलिन करते हैं, शमथ में बैठते हैं, आनापानासति करते हैं, मन को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं। उस शुद्धता के बाद शरीर क्या है देखते हैं, कुछ भी नहीं है, मिटने वाला है, खत्म होने वाला है। हमारे अंदर जो सर्वा आता है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, मिटने वाला है, कुछ भी नहीं है। जो भी हम लोग मैं मेरा बोल के समझ के बैठे हैं, वो अंततः गत्वा लास्ट में जाकर के इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग माँ की कोख से बाहर आए थे तो हम लोग खाली हाथ से आए थे। बीच में बादल की तरह ये पूरा संसार में आ गया, धन आया, वैभव आया, संपत्ति आया, बच्चे आए, पोते आए, नाती आए, जमीन है। कोई अमीर के रूप में बादल की तरह है, कोई गरीब के रूप में बादल की तरह है। बादल है, बादल ये जो दिख रहे हैं
एक दिन ढल जाना है बोलते हैं ना, उसी तरह बादल की तरह सब है। लोगों ने इसको बादल नहीं समझा, उन्होंने इसको साक्षात आसमान की तरह हमेशा नहीं मिटने वाले समझा। तो वहां पर जाकर के खोरवा धुमल जी के अंशों में फंस करके अभी तक उस कीचड़ में फंस करके नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से तंबे छुई और न्यमलन करके क्षमता विपश्यना इसका मितकता का भाव करके वो है, वो तो सबसे बड़ा सुख है बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं बुद्धानां उत्पादो सुखो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस्य सामग्री समग्गानाम तपो सुखो। इसका अर्थ सब अभी मैंने आपको बताया। बुद्धानां उत्पादो सुखो, इस जम्बूद्वीप में बुद्ध का उत्पाद हुआ है, सबसे बड़ा सुख है ना। सुखो सद्धम्म देशना, बुद्ध का उत्पाद नहीं हुआ है, धर्म देशना हुआ, लोगों ने समझा उस अमृत को का रसपान किया, कितना सुख है बोलता है? सुखो संगस्य सामग्री, हम लोग सब मिलजुल करके बिना भेदभाव के बुद्ध अमृत को सुन करके मानवता जागृत करके सब समान रूप से उस पर चल रहे हैं, कितना सुख है। समग्गानाम तपो सुखो, उस संघ में रह करके, उस लोगों के बीच में रह करके, भिक्षु भिक्षुणी मृत्या जो भी उस सब बीच में रहकर, उसमें तब हम लोग विपश्यना जैसा क्षमता जैसा गम नमलन करते हैं। तो उसमें जब एक का गम नमलन जो शुद्ध है, दूसरा कितना तरंगित होकर के संगेश का जिल्लभ से कितना आनंदित हो जाता है, कितना सुख हो जाता है ना। तो ये है संगेश का जिल्लभ। तंपत में ये 194 का गाथा बाद में आएगा। मैं पहले इसका एक क्या फायदा है उसको बताने के लिए मैंने पहले लाकर ये आपको बता दिया है। तो ये भी क्या हुआ पता है, यहाँ पर एक कहानी है, इसको बताना जरूरी है। धम्म को जब आप अच्छी तरह से समझेंगे ना, तभी धम्म का रस ले पाओगे ना। एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध, तथागत सम्यक संबुद्ध का मतलब छस में दिजिंश पटा जुम्बा यहाँ तो जो वे समझे, इसको तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं संस्कृत और पाली मीडियम में। तो जब वो शरावस्ती में बैठे थे तो अपने मूल गंधकुटी विहार, संगेश का जहाँ जिमचुम होता था उसको मूल गंधकुटी विहार बोलते थे। उसका नाम ऐसा उच्चारण किया जाता था क्योंकि बुद्ध निवास करते थे ना। जब वहाँ बैठे थे तो उन्होंने खिड़की से कहीं झरोके से देखा कि नीचे जो है बनते लोग हैं, जो डवा लोग हैं, गिंदिनपा लोग हैं, वो कोई बहस कर रहा है। ऐसा ही संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, यह है वो है, ऐसा करके खूब बहस कर रहे हैं। सब बहस कर रहे थे, बहस कर रहे, झगड़ा कर रहा है, ऐसा ही है। कोई कह रहा कि राज्य सुख सबसे अच्छा है, राजा का सुख सबसे अच्छा है, राजा आदमी है, उसके पास सब है, कर्मचारी है, धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, इतना सुंदर सुंदर रानियां है, महल है, सोने की चांदी और थाली में खाना खाते, सबसे ज्यादा सुख जो है राजा को है। राजा जो है ना, ऐसा नीचे ऐसा करे। कई के लिए नहीं, काम सुख सबसे अच्छा है, रूप का रस लो, गंध का रस लो, है ना, और क्या कहते हैं भोजन का रस लो, व्यभिचार मैथुन इत्यादि ये सब का रस लो, ये है। इस तरह से बहस चल रहा है। कोई कह रहा कि ये नहीं है, वैसे ही हम लोग जो मन में आए वो करो, उसमें बड़ा रस है, बहुत सुख है। फिर संगे तथागत सम्यक संबुद्ध धीरे धीरे उन लोग के पास जाते हैं। बाकी बात क्या कर रहे हो बहस, इसमें कोई सुख नहीं है, ये तो संसारिक चीजें हैं, संसार तो दुखों का घर है। खोरवा धुमल जी क्या जो है, क्या बेकार की बात कर रहे हो, बनते बन करके, भिक्षु बन करके, दवा बन करके क्या झगड़े कर रहे हो। फिर उस समय इस गाथा को गया जो मैं बताया ना, इस गाथा को उन्होंने गाता है। क्या बताया, क्या मैंने अभी जो बताया, बुद्धानां उत्पादो सुखो, सबसे बड़ा सुख जम्बूद्वीप में संगेश का जन्म हुआ, बड़ा सुख है। उसके बाद उन्होंने बैठा नहीं, धम्मचक्र प्रवर्तन किया, असलियत क्या है, झूठ क्या है, उसका पूरा विभाजित किया, उसको पूरा क्या कहते हैं स्पष्ट रूप से बताया कि यह सुख है, ये दुख है, छस के बाद से ऐसा बताया, वो सुख है। फिर उस छस के द्वारा जब लोगों में एक आ जाता है जागरूकता कि सब बड़े हैं, राजा, रंग, फकीर, बंगी, हरिजन, हम लोग कहते हैं ना, वो सेठ है, वो खानदान का, ये खानदान, हमारे किन्नौर जैसे में भोपाल वगैरह में भी होता है, रिक का बड़ा लड़ाई झगड़ा है, तो संसारी चीजें ना, वो सब भूल करके संगीत के झिल्लप के अंदर पूरा रम करके, पूरा गेंदिनपा के अंदर झिल्लप आ जाता है संगीत का, शाम पूरा शुद्ध पवित्र निर्मल, वो सबसे बड़ा सुख है। उसमें भी आप मेडिटेशन करोगे, आनापानसति करोगे, सांस के जरिए मन को निर्मल करोगे, फिर समझोगे ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये तो क्षण भंगुर है, मिटने वाला है, मैं मेरा व्यवहार में चलता है, उंदा उंदा संसार को मो अंग दंग लंबित तत्स,
अंगन ग मारो मत अंग हाली क्यों चला दो नहीं है दे असली अंग लगमी तो असली ग लगमी तो मैं असली मैं और मेरा करने वाला क्या है? मैं होता तो हम कभी नहीं मरते, मर जाता ना मैं खत्म। तो मर जाएगा तो जो सामान आपने इकट्ठा कर लिया है वो आपका कैसा हो सकता है? वो भी खत्म। तो वो चीज जानोगे तो आपके मन से जिम्बा छूट जाएगा। सबसे बड़ा सुख है तुम लोग क्या उस समय छोटे छोटे लामा जी लोग थे, लामा कह सकते हैं ना आप लोग समझने के लिए, वो बनते लोग थे, ठावा लोग थे, समझ में आ गया। फिर बुद्ध को प्रणाम करते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि बोल के साथ थप्पा करके उस दिन से ऐसा अनाप शनाप बेकार की बहस करने को छोड़ करके असली धर्म का आचरण करके धीरे धीरे वो लोग सब संत हो जाते हैं, आरत हो जाते हैं। ऐसा है छस का चिन्ह, ये मैं आप लोग को बताना चाहता था, है ना। तो ये धम्पत जो है ऐसा कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो आप क्या कहते हैं, हम तो आप क्या कहते हैं, बहुत बुजुर्ग हो जा गए हैं, हमको तो पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, हम छस कैसे कर सकता है? छस तो लामा जी लोग करते हैं, रिम्बोछे जी लोग करते हैं, केम्बो लोग करते हैं, हम तो गृहस्थ है, हम तो खरवा में फंसे हुए हैं। आप लोग का तो बड़ा आनंद है, आप लोग तो लामा है ना, कितो है, खाओ पियो बैठो, ऐसा बोल रहे कई लोग। अरे यार लामा बन के खाने पीने के लिए थोड़ी बैठा है, अगर खाने पीने बैठा होता तो हम लोग इस तरह से आचार्य बन के नहीं खड़ा होता ना। बहुत मेहनत किया। एक जमाना ऐसा था कि 30-35 साल का था तो जेब में 5 रुपए नहीं होता था, ऐसा करके हम लोग ने नहीं छोड़ा, कोशिश किया, प्रयत्न किया, तो आज इस अवस्था पर पहुंचते हैं। हर कोई पहुंच सकता है, हम तो कुछ भी नहीं है अगर दूसरे गुरुओं का तुलना करें तो हम तो बहुत छोटे मोटे आदमी है, ना रिम्बोछे है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, सामान्य आदमी है आप लोग जैसा, एक ही आदमी है। लेकिन कोशिश करना पड़ता है। लामा का मतलब नहीं है कि आपके घर में काम नहीं करने वाला छोटा ऐसे नटखट वाला लड़का कंपाउंड में पहुंच जाएगा यार लामा बन जाएगा, ठीक है, घर के काम का तो नहीं है। घर का काम वाला बहुत बड़ा, लामा वाला काम वाला फीका टाइप का, ऐसा सोच करके लोग ढवा ढवा बनाते हैं ना, बहुत गलत विचार है, ऐसा नहीं है। लामा बनना तो सौभाग्य होता है, अगर सही में लामा बने तो शील का पालन करे, तो सुजन का पालन करे, गुणगान करे, तो ये होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर देखिए एक गाथा गाता हूँ, ये भी यहाँ बोलना जरूरी समझा। ये 109 नंबर का गाथा है धम्पद में, ये आता है शास्त्र में। हजारों खमलिंग होता, हजार बताऊं को उल्टा फुल्टा हजार पतंग देता ये बताऊं धम रोचेस हो तो न्यामने लिमा हो तो धम तो रिमा होने तो हजार बेकार की बातें करने से एक शुद्ध बात का न्यामलिन करके उस करके अपने चरित्र को सुधारे तो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है के करके बुद्ध ने ऐसा कहा होता है। उसमें से एक मैंने लिया था, यो च गाथा सतम वासे अनथपत्य संगीता एकम धम्पदम से यो यंग सुत्वा उपसम्मति बोल के आते हैं। घांगी धुन में शिक्षा पे शिक्षे जठा धुम्बा वे। कोई भी आदमी बेकार की बातें ऐसे रट्टा मार करके सब बोल रहा है, खुद करता वर्ता कुछ नहीं, भाषण दे रहा है लोगों को, यह है वो है ये है बोल के बहुत बोलने से तो एक ही शब्द जिसमें दूसरी छुपा है, जैसा कि तुझे तुम जिम्मेदार, ये संसार में जितना भी चीज है ये परिवर्तन होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुर में खत्म होने, उस चीज को इसमें रख के उस पर ध्यान करके सही में जान करके उसको जानेंगे तो आपके मन से क्या कहते हैं आसक्ति खत्म हो जाएगा ना। आसक्ति खत्म हो जाए तो उस एक सिख का भी आपने पालन करके आपका जीवन सुधर गया ना। तो अनाप शनाप हजारों शब्द बोलने की अपेक्षा जो कोई भी व्यक्ति एक अमृतवाणी जैसा दिपाची अंगे जाजेंगे वो अपन तुम सोकराचे रंगी से नहीं हो तो दिने संगे तेंबाही सब पाप साकरणं कुशल से उपसंपदा सच के प्रयोतपन्नं एतम बुद्धानुशासनं। इस तरह से पाप का कार्य मत करना, शील भंग नहीं करना, पुण्य का कार्य करना, विचार को सुधारना, क्षमता मेडिटेशन के द्वारा चित्त को निर्मल करके संसार के अनित्यता भाव को जानना। ये छोटा सा शब्द इसको अमल करके करेगा तो इतना मोटा मोटा पोथी पढ़ने से क्या फायदा होता है, बेकार की बात होती है। ऐसा भी होता है, फिर कहीं कहीं मोटा मोटा पोथी भी पढ़ना पड़ता है समय और काल को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं कि अब कुछ भी नहीं जानते है तो छस नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। छस करेंगे तो एक तरह से बहुत आसान है, नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। छस का मतलब क्या है, मन को शुद्ध करो, पवित्र रखो, अनाप शनाप मत बोलो, चुगली मत करो, मीठा मत लगाओ दूसरे पर, खुद भी शांत रहो, दूसरे को भी शांत करो, जहां सब हो सके पाप का कार्य मत करो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, है नशा पत्ता ज्यादा मत करो, किसी की चीज को देख करके लालची मत बनो, सभी के ऊपर प्रेम का प्यार भाव रखो। ऐसा मन को रखना सीखे तो एक शब्द भी आपको रटना नहीं है तो फिर भी आपका भी अब तक धर्मात्मा है, धर्म का अनुसरण करता है, ऐसा होता है। समझिए नहीं? तो ये तो मैं
ये ऐसा ही बीच में बोलना था क्योंकि दंपत का पाठ कर रहे हैं ना, तो इसके आगे मैं कल वाला जो गाथा आगे चलता हूँ। 100 गाथा संख्या 151, जरा वर्ग का, जरा बुढ़ापे में क्या दुख होता है उसके बारे में बता रहे थे ना। उसका 151 संपूर्ण जो दंपत का गाथाओं में से वहाँ बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जरा वर्ग का ये 6वां गाथा है। गाथा हुआ है जिसे गाया जा सके। मैं गा रहा हूँ, देखो। जीरन्ते वराचरथा सुचिता अथो शिरमपि झरमुपेति सतम च धम्मो न झरमुपेति संतो हवे सभ्य पवेदयन्ति। तो ये है। तो इसको बोलेगा तो जर्वे शिंता ठवो नेबरज्य निम्बरज्य होंते यमना लीजंग घवरज्य तंबानंचे छुनी गामे जुर छोक्षे तंबे मोप्रो रब्तु तेन बोलते हैं। अब ये देखिए यह क्या बोलते हैं, झरंती वे राजरथा सुचिता। मैं सीधा ही अर्थ बताऊंगा, ऐसा करेगा तो बहुत समय लगेगा ना, एक एक तोड़ के एक एक शब्द को बोलेगा तो भाव समझ लिया ना। पाली में कैसा है ना, संस्कृत जैसा लग रहा है, ऐसा भगवान बुद्ध का वाणी हुआ करता था। इससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। आज तक किसी को पता ही नहीं ना, पता तो होगा लेकिन किसी ने बताया भी नहीं। ये जो है श्रावस्ती में चितावन गोमेद जिंजी कुंगा रवापुर के दुर्जचपा में आता ना, उसी स्थान पर ओदोजागारी संघर्ष ने सुनिश्चित किया है। तो कहते हैं कि राजा का जो सुचित रथ पुराना हो जाता है। राजा लोग होता है ना, राजा के राजा के कहीं राजमहल में रखा होता है, 3-4 रथ रखा होता है। ये रथ किसका है जी? मेरे परदाता का है जी। पूरा टूटा फूटा, पहिया ही नहीं है, कुछ अंग है नहीं है, ऐसा जैसा। फिर उसके बाद हमारे दादू का है जी, उससे थोड़ा अच्छा फिर भी पुराना जैसा है। फिर उससे जी पिताजी का है थोड़ा, अभी जो राजा होगा उसका बहुत सुंदर होगा। उससे पहले कि जितना भी रथ जो है सब नष्ट हो चुका होता है, वो बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो उसी तरह होंते यंगना लीचंग गवरज, इसी तरह हमारा शरीर भी दिन प्रतिदिन एक एक दिन में बूढ़ा होते जा रहा है। एक एक दिन में हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस आया, 2 साल में 2 साल का बूढ़ा हो गया, तो उस बीच में हम लोग कार्यक्रम कर नहीं पाए ना। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन हम लोग बूढ़े होते जाते हैं। तंबा जिच्छु नहीं कर, एक चीज है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो आपको हौसला भी देता है, आपके अंदर ज्ञान का वर्धन भी करता है। शरीर भले ही छूट जाए, आपका मन जो है बाद में मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है, वहां भी वो ज्ञान जुड़ा रहता है। वो क्या है? धम्बानम जिच्छु निगामी जो सद्य धम्म है, जो छस का नमलन है, छस का जो बख्शा है, संस्कार है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। इस जन्म में जितना सीखा है, मरने के बाद दूसरा जन्म लेना ही लेना है, क्योंकि अच्छे कर्म किया है, तो उसमें इससे ज्यादा सीखता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ज्ञान, धर्म का ज्ञान। तंबानम जिच्छु निगामी छोक्षे तंबे मोप्रो रब्तु तेन। इसलिए जो है धर्म का अनुसरण करते, धर्म का हम लोग नमन करना चाहिए होता है। जो धर्म जरा को प्राप्त नहीं करता है, संतोष संतों की वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। संतोष है इस संसार का चीज क्या है? संसार का जो भी चीज है, चाहे मैं मेरा जितना बोलो, मैं मेरा चाहे आपके पास सोने का महल क्यों ना हो, चांदी का सिंहासन क्यों ना हो, बहुत कीमती क्या कहते हैं रत्नों का माला क्यों नहीं पहनता हो, टानंग जैसे बोलते ना, आभूषण क्यों ना पहनता हो, इतना आलिशान खाना क्यों नहीं खाता, इतना सुंदर सुंदर आपकी पत्नियां हैं, बेटा जो भी है क्यों ना हो, लेकिन वो तनको नहीं है, वो एक दिन खत्म होना है। क्योंकि संसार है, खोरवा है। खोरवा क्या है? लेदम जमुंबा, कर्म और अपना किया हुआ मन के अंदर जो बुरे विचार और अच्छे विचार के, उसके फलस्वरूप ये जो संसार जो चलते रहता है, इसके अतिरिक्त संसार कुछ भी नहीं है। इसमें वो नहीं है, निंगो नहीं है संसार में। तो असली निंगो वाला छस क्या है? वो संगेश का छुए बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एक कथा है, कथा थोड़ा अजीब जैसा है, मैं बिना हिचक से आपको बोल दूंगा। कौशल नरेश की पत्नी, कौशल उस समय जहाँ पर श्रावस्ती स्थित है उसको कौशल बोलते थे। कौशल, अवध, शंकर, कुछ ऐसा होता था ना पुराने रियासतों का नाम। तो कौशल नरेश, प्रसन्नजीत, जिनको सजल बोलते हैं, उनकी रानी थी। रानी का नाम क्या था? मल्लिका, कैलमो की मुंदी रानी। एक दिन वो स्नान कर रही थी बोलते हैं, ये थोड़ा अटपटा जैसा है लेकिन कथा में कहा है तो बता। स्नान कर रहे थे, स्नान दिन में बाथरूम में स्नान कर रहे थे। राजा प्रसन्नजीत ने बाहर से देखा, उस समय उनका एक कुत्ता था बोलते हैं, कुत्ता है ना, कुत्ता था। वो कुत्ता भी वो स्नान गृह में घुस गया बोलता है। स्नान गृह में जब रानी झुक करके स्नान कर रही थी तो कुत्ता ने वहां पर दुर्व्यवहार कर दिया रानी के साथ। फिर रानी भी उस दुर्व्यवहार में कुछ नहीं करके ऐसे ही बैठ गई, मैथुन क्रिया किया, दुर्व्यवहार किया है ना, तो दुर्व्यवहार की। बाहर से राजा ने देखा, अरे क्या हो रहा है, रानी के साथ कुत्ता ऐसा है बोल के बहुत दुख हुआ राजा।
फिर बाद में रानी बारे तो अब कैसे हो, ऐसा इंसानों का कि ये है वो है बोल के, वो था हकीकत में था। फिर ऐसा कहने से फिर वो शर्माई, तो ऐसा फिर आप गाना चाहिए, उस समय उसने झूठ बोला, आपका ये बाथरूम का कमरा ऐसा ही है, जो कोई भी अंदर कैसे तो बाहर से दूसरा ही दिखाई देता बोला, ऐसा बहाना किया। फिर राजा आप अंदर जाइए ना, स्नान करिए बोला। फिर रानी बाहर से देखे, ए छी 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 छी, आप बकरी से ऐसा काम कर रहे हो, बकरी ऐसा, बकरी से गलत कार्य कर रहे हो, ये कर ऐसा बताया, झूठ बोल दिया रानी ने। पहले वाला हकीकत था ना, जो राजा ने सोचा ऐसा ही होगा, ये कमरा का बनावटी कुछ ऐसा होगा, कोई भी जाए तो उल्टा दिखाई देता होगा। उस समय रानी ने जिंदगी में एक बार ऐसा झूठ बोल दिया, गलत कार्य किया, कुत्ते से गलत कार्य करके उस रानी को पाप लग गया। उसके बाद रानी मर गई, गुजर गई। रानी मर गई, गुजर जाती है, तो रानी जो है जलवा में चली गई, जलवा में, नरक में चली गई, नरक में चली गई। नरक में चली जाने के बाद वैसे रानी बहुत अच्छी थी, रानी मल्लिका। जब संयम के लिए ढवा लोग आते थे, लामा लोग, जो लामा लोग कहा जा सकता है, आजकल वो लामा नहीं कहते थे, उस समय भिक्षु कहते थे, गेलोंग कहते थे, गेंजुन कहते थे। जब संयम लेने आती थे तो संयम देते थे, फिर संगेश का छस जो है उसका परायण करती थी, सुनती थी, फिर उसका क्षमता विपचना, फिर उससे ये कार्य गलत हो गया ना, तो झूठ बोल दिया वहां, उसके फल भोगने के लिए नरक में चली गई। तो नरक में चल गए तो फिर राजा बहुत दुखी हो गया। रानी इतना अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वैसे व्यवहार से, उस दिन ये हो गया घटना। मरने के बाद अब संगेश तो लामा है, गुरु है, संगेश के पास जाते हैं राजा प्रसन्नजीत, 3 बार नमस्कार करके पूछते हैं कि रानी मल्लिका का क्या गति है, क्या अवस्था है, क्या हो गया मरने के बाद। यह है फिर संगेश को पता लगा कि वो तो नरक में है, और संगेश को यह भी पता लगा कि 7 दिन तक नरक में है। उस बार संगेश ने ऐसे नहीं, 7-8 दिन के बाद पूरा आपको देखूंगा, उसको बचाने के लिए दोनों तरफ दुखी ना हो। 7-8 दिन तक संगेश ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो नरक में था। 7 या 8 दिन के बाद वो नरक से निकल करके देवलोक में जन्म लिया, रानी मल्लिका देवलोक में जन्म लिया। तो उस समय राजा को संदेश भेजा गया, बुलवाया, तो क्या कीजिए, रानी मल्लिका एक ऐसी अच्छी क्षत्रिय थी, इतना पुण्यवान क्षत्रिय थी, इतना धर्म परायणा थी, भिक्षुओं को दान देती थी, कोई आसक्ति नहीं थे, इसलिए रानी का जन्म देवलोक में हुआ, बोल के राजा को ऐसा बताया था। 8 दिन के बाद नरवा से देवलोक में गया, पुण्य का फल होता है ना। फिर ऐसा जाने पर राजा बहुत कुछ है संगेश के सामने, हाँ ऐसा तो हो नहीं था, आपको भी पता है कितना रानी अच्छी थी मल्लिका, ऐसा करके संगेश तुझे चैन कदीम चैन महाकारुणी ने इस तरह से उपदेश करके वो कर लिया है। तो ये यहाँ कहानी आता है, ये मैंने संक्षेप कर दिया थोड़ा। उसके बाद 152 गाथा नंबर 152, अपसुतायां पुरुषो बलिबद्धो व झीरति मंसानि तस्य वड्ढन्ति पन्या तस्न वड्ढन्ति बोलते हैं। ये भी चेतवन में है, चेतवन में है। इसको थेपाक्षुमी चेबोनी पलंग यजुरते दे ईशानम फेलजरुचंग दे ईशरफ फेलमिजुर से यहाँ कहते हैं। ये भी वही नियम ने संगेश ने सूचित किया कि थेपाक्षुमी चेबोनी पलंग यदु यजुरते, जो अल्पशुद्ध पुरुष होता है, जिसके अंदर ज्ञान कम होता है, श्रुति कम होता है, जहाँ फादा ज्ञान नहीं सीखा होता है, वो बैल की तरह बढ़ते जाता है होता है। यहाँ देखो ना, थेपाचुंग बच्चे वो नहीं पलंग गेजुरचिंग बलंग दमस्तार में तो नहीं आता, दमस्ते के था पलंग सिंधु गेजुरचिंग, ऐसा बोल रहे हैं। जिसके अंदर कम ज्ञान होता है, शुद्धि होता है, वो सिर्फ खाते 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 अपने शरीर को ही बढ़ाता है बोलते हैं, बैल की तरह। तेज शानम फैलजुरचिंग, उसका मांस जो है सिर्फ वृद्धि होती है। देर शराब फैल में जो उसका जो है बुद्धि जो है, ज्ञान जो है कभी बढ़ता नहीं है बोलता है, क्योंकि उसके अंदर अल्प बुद्धि है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं बोल के इस तरह से यहाँ बताते हैं। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक अट कथा आता है। अट कथा बोल के बार बार बोलता हूँ ना कि धम्पुत में ये पाली का भाषा है, पाली को अर्थ को अट कहते हैं। उस अर्थ को समझाने के लिए जिसको वो बतंग दो हम लोगों को तो बतंग दो भैरंग कथा कथाओं जरिए उसका अर्थ समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से तो यहाँ एक था, एक ऐसा है कि एक संगेश के काल में जो है कालू उदाई नाम का एक था, तो भिक्षु ही था वो, फिर कम ज्ञान वाला था ना, कम ज्ञान वाला था। कहीं उनके ज्ञान ऐसा था कि जहाँ पर कहीं शादी महोत्सव में बुलाया जाता था रिश्ते के लिए, शादी वगैरह महोत्सव जहाँ पर खुशी के एक त्योहार मनाया जाता था, मेला जाता, वहाँ बुलाया जाता था, तो
वहां पर दुख वाला बात करता था, ये तो बड़ा खराब हुआ जी, ये है। वहां तो अच्छा बोलना चाहिए था ना, मन बुद्धि होने के कारण वहां उल्टा बोल देता था। जहां पर कोई आदमी गुजर रहा होता है, अंतिम संस्कार के लिए तैयारी वगैरह कर रहा होता है कोई आदमी, वहां जाके फिर वो बहुत खुशी वाला बात, बहुत अच्छा हुआ जी, ये तो होना चाहिए था जी बोल के, इस तरह से गलत बात बोलता था। जहां कुछ बोलना चाहिए वो नहीं बोल करके उल्टा बोल देता था। तो इस तरह से दुर्बुद्धि हुआ करता था। तो ऐसा था। फिर इसके बारे में फिर बुद्ध ने कहा कि ये जो व्यक्ति जो है पूर्व काल में भी इस तरह से ही करता था, तो उसका संस्कार बना हुआ है, इसलिए जो है कहाँ क्या बोलना है कहाँ क्या नहीं बोलना है उसको पता ही नहीं। हमारे समाज में बहुत होता है ना, कई आदमी कहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल के बैठता है, नहीं बोलना चाहिए बोल के, बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल के बैठता है, जैसा है उस तरह के वो है, ऐसा बोलते हैं। ये कहते हैं बुद्ध इस काल में भी नहीं, पहले काल में भी ऐसा था बोलता थे। एक बार कहीं वाराणसी या कहीं एक राजा हुआ करता था, राजा हुआ करता था। ये दो भाई होते थे, एक ब्रह्मदत्त और सोमदत्त नाम का भाई हुआ करता था। ब्रह्मदत्त और सोमदत्त नाम का भाई हुआ करता था। उनके पास 2 बैल था और खेत बहुत था, और खेत खलिहान में काम करते थे, हल जोतते थे, फसल उगाने के लिए। एक दिन एक बैल मर गया। तब एक बैल से तो हल जोतेगा नहीं, तो जो जिसको ज्ञान नहीं था, ब्रह्मदत्त है, वो सोमदत्त से कहता है कि क्योंकि सोमदत्त का राजा से अच्छा संबंध था, जा वे तेरा तो राजा से अच्छा संबंध है, जा करके एक बैल मांग ले। तो फिर सोमदत्त ने सोचा कि मैं बैल कैसा मांगूंगा, फिर तो राजा सोचेगा कि कुछ फायदा लेने के लिए मेरे से दोस्ती जमा के रखा है, इसलिए ऐसा सोचेगा, सोचा राजा। फिर उन्होंने सोमदत्त ने ब्रह्मदत्त को समझाया, बड़ा भाई को समझाया कि आप जाओ तो इस तरह से आप बोलना, आपको देगा। हे महाराज, मेरे पास 2 बैल था, मैं खेत में जो है हल जोत रहा था, एक बैल मर गया, एक बैल मुझे दीजिए, ऐसा सिखाया। वो गया राजा के पास, जा करके वहां उल्टा ही बोल दिया उसने बोला था जो भाई ने सिखाया, हे महाराज मेरे पास 2 बैल था और मैं खेत हल जोतता हूँ, मैं हल जोते जोते एक बैल मर गया और ये बैल भी ले लीजिए। उल्टा कर दिया बोलते हैं। उसका संस्कार जो अभी तक बना है, तो इसलिए जो कहना चाहिए था वो नहीं कहता है, जो नहीं कहना था वो कहता है, तो इसलिए इसका ये संस्कार ऐसा बना हुआ है। बोलते ये ज्यादा समर्थ हुआ, ऐसा है ना हमारे यहाँ में, कुछ बोलना है तो वो नहीं बोल पाता है। हाँ, इसके बाद वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चिंता वाला चीज है, तो इसको मैं बोलता हूँ। तो ये हमेशा मैं सुबह जब मैं गोमजमलेन करता हूँ तो इसका मैं पारायण करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर सोचता हूँ यार भगवान बुद्ध किस तरह से ज्ञान को प्राप्त किया। ये बहुत जिला वाला सिला जाता है इसके बाद। अनेक जाति संसारं संधा विषम अनिप विषम गेह कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गेह कारक दिद्धोसी पुनः गेहन्न का सब्बाते फासुका बग्गा गे कूटम विसंखितम विसंखार गतं चितम तनहा नाम के मत जगाती खोरबी के वा धुमारू ngalso me jing chamme par chimji jibo cholwana yangyang chewa dumal jor chimji jibo chuni thong lemchi chuji chimmeji chuji tiblo namni cha chimji thoni shipraji duma jela dobe sem सेपा सेपा थोबरा जुर बोल के इस तरह से बताते हैं। यहाँ ऐसा है, संगे चोमदेंदे जब 29 साल की उम्र में आते हैं, 29 years old when he was, जब 29 साल की उम्र में आप पहुंच जाते हैं तो अपने महायान वाले बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये लीला दर्शाते हैं। ये वे थेरावादीन जो पुराना जो बुद्ध जब थे तो उस समय की जो परंपरा कहता था कि ये उनका वो है, क्या कहते हैं, उनका जीवनी है। तो इस आधार पर जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर करके जाते हैं, तो बहुत लंबा स्टोरी है, ज़्यादा लंबा नहीं जाते हुए अनेक गुरुओं के शरण में जाकर के ज्ञान को सीखते हैं। उनमें से भी मुख्य गुरु आलार कलाम रिंगफुर बोलते हैं, उनसे समाधि के 7 ज्ञान को सीखते हैं। फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं आपके पास और सीखने का कुछ है, तो वो कहते हैं कि बस यही है कि हमारा ज्ञान तो इतना है, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। तो उतना ज्ञान से संगे चोमदेंदे सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनको संतोष नहीं मिला। उनको पता लगा कि इस तरह का ज्ञान से तो समाधि तो लग जाता है, लेकिन समाधि लगते लगते जो है केवल जो हमारे अंदर राग द्वेष अज्ञान है, दोछा शेदांति मुक्तदो मजल, जो राग द्वेष अज्ञान है
उसमें भी तृष्णा है, जिसे सेपा कहते हैं, जिसे तनहा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रेविंग या ग्रेसिंग कहते हैं, वो वैसा का वैसा बैठ रहा है, सिर्फ दबा के रख रहा है। जितनी देर तक आप समाधि करेंगे उतना तक आपको बहुत शांत प्रशरब्धि भी मिलेगी, प्रीति भी मिलेगी। तो यहाँ तक मिल जाता है। जैसा ही आप समाधि से उठ जाएंगे, वहां से उत्थान करेंगे, उठ जाएंगे, तो उस समय धीरे धीरे वो सब नम तो दोबारा आ जाता है। जैसा पहले आप थे वैसा के वैसा ही, फर्क नहीं है। वो तो सिर्फ दबा रहा है, उस गौम से कोई फायदा नहीं। पता लगा फिर उस गुरु का जो है, जो भी कृतज्ञता उन्हें दिखाना था वो दिखा करके धन्यवाद कह करके वहां से चल पड़े। उसके बाद उन्होंने सिखाया कि एक मेरे से ऊपर एक गुरु है, उसका नाम है उद्धक रामपुत्र। वो मेरे से एक स्टेप आगे मेडिटेशन से जानते हैं, उनसे सीखे। फिर उसके पास जा करके फिर जितना जो आठवां समाधि जो है तो उसको सीखते हैं। उसको सीख करके भी पूर्ण करके उनसे पूछते हैं इससे आगे है कि और भी है, कहते हैं संगत। उन्होंने कहा कि इस जम्बू द्वीप में इससे आगे इस कल्प में कोई समाधि नहीं है, यह सबसे उत्कृष्ट और सबसे ऊपर का गोमजमलिंग यही है, इससे आगे नहीं है, कहा उस लामा ने। फिर संगत फिर खुद देख करके देखते हैं, पहले से थोड़ा अच्छा है लेकिन वही का वही, सिर्फ नमतों को दबा के रख रहा है। फिर जब उठ के औरे परे जाएंगे तो धीरे धीरे वही नमतो सब नाचना शुरू कर देता है। वही आसक्ति, वही राग, वही द्वेष, वही अज्ञान, वही अहंकार सब आ रहा है। तो वहां से तो कई गुरु का उन्होंने अनुसरण किया। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए। सब गुरुओं का त्याग कर दिया उन्होंने, जो लामावंग जो है सब गुरु का त्याग दिया। लामा सबको छोड़ दिया, लामा ही बोलते हैं ना, गुरु है ना, सबको छोड़ दिया। उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ वहां भटकते, फिर त्याग करके निरंजन, फिर कई गुरुओं का आचरण करते। फिर एक गुरु ने कहा कि हाँ आपको निर्वाण मिल सकता, बोलते हैं आप संन्यास का गोपन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको एक एक दिन में भोजन कम करते जाना पड़ेगा। भोजन कम करते 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 लास्ट में आप एक दो चावल खाने के लायक, तब आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, तब आप संन्यास होंगे। इस तरह के कुछ ऐसा उपदेश दे दिया। उसका भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एनालाइज किया, क्रियान्वित किया, प्रैक्टिकली उसको भी घूमने किया। दिन भर में संजय चंद्र सोल को काम करते गए। शेला बोलते हैं ना उनको, उनका जो खाना है शेला है, भोजन को कम करते 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 निरंजन के दम में 6 साल तक तपस्या करते थे। कम करते करते लास्ट में एक बूंद पानी और एक बूंद चावल तक बैठ गए संजय चंद्र। शरीर सूख गया, हड्डी हड्डी रह गया, पूरा हड्डी का हड्डी, मांस है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा। देखते ही डर जाते थे, लोग भाग जाते थे, क्या है ये। अगर उस समय सजग नहीं होते, जागरूकता को नहीं लाते, शायद वहीं बुद्ध वहां पर गंबा चौकसी करने वाले थे, मतलब देहावसान होने वाला, उनका मृत्यु होने वाली थी। उस समय उनके अंदर फिर ध्यान से देखा तो, इसमें बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है, मान ही जाता हूँ। ध्यान आया तो देखा तो ये तो मरने का है। छोटी सी निरंजना नदी को पार नहीं कर पाया, वो छोटी सी नदी थे। जब इस नदी को मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ तो संसार के दुख सागर से कैसा पार हूँ, मैं कुछ गलत हो रहा है बोल के उस समय उन गुरुओं का, जिस गुरु ने जैसा जैसा करना बोला वैसा सब किया। संगत ने अन्न छोड़ा, पानी छोड़ा, सब छोड़ा। सिर्फ बाद में खुद ने निर्णय किया कि आप, मैं 6 साल का तपस्या तो हो चुका है ना, अब सिर्फ उनको सिर्फ सजगता और समता के भाव के साथ जागृत होना था। तो वो तो जानते थे लेकिन विपश्यना नहीं जानते थे। विपश्यना का मतलब है विपश्यना को थेपा छिम्पो के अंदर शेरप चिपारल तो छिम्पा जो युमपति है ना, युमपति के अंदर जितना भी सब बात है वो विपश्यना ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग युमपति को पढ़ते तो हैं लेकिन उसके अंदर क्या कहा है उसको कोई सीखता ही नहीं। युमपति का दुरुपयोग तो नहीं कहा सकता है, जो उपयोग करना चाहिए था वो उपयोग नहीं किया लोगों ने। युमपति के कैसा उपयोग कर दिया, युमपति को लामा और जुम्बो लोग को बुला के पढ़ करना है, बांध करके अलमारी में रखना है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हो गया। ये होने के बाद युमपति में इतना जो अमृत वाणी है बुद्ध का, वो वैसा के वैसा बंडर में रह गया, उसको प्रकाशित नहीं किया, उसके अर्थ को नहीं बताया, भाव नहीं बताया। विपश्यना का मतलब होता है कि ये संसार अनित्य है, उसको जानना है। मतलब हमारा जितना भी शरीर है, हमारा जितना भी सर्वा वेदना है, हमारे शरीर, हमारे मन में जितना भी विचार है, जितना भी बाहर दिखने वाली वस्तु, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए है, व्यवहार के अंदर है।
लेकिन वो असली में है ही नहीं है। इसलिए तो युमपति में के अंदर देखते होंगे जुक जुक चितोंगो छोरबे छोरबे तोंगो दुजे दुजी चितोंगो दुजे दुजी चित नंबर शेपे तोंगो बोल के आता है ना। फिर मतलब चौदह खाली दस रूप लोदा मता गान लो चौदह खाली तोंगो नंग खाली 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 तो ऐसा उसके पसंद मैंने क्यों मता सब खाली है संगमा तुमको रेजा जिन्हें जिन्हें सुधा सुजु ना हो गया ऐसा रख देते हैं ना। तो ये है तो अच्छा है, मोलम में दम है, युमपति में दम है, उसका उतना फायदा है। लेकिन जो चाहिए होता है उसको हम लोग ने प्राप्त नहीं किया, कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ना, चाहे मेरे क्या हो वो नहीं सीखा, वो रह गया है। तो इन चीजों को संघर्ष ने तो ऐसा नहीं है बोला ना, थे सम गम बोला है। उन्होंने इतना लामाओं का अनुसरण किया, सब सीखा, फिर मन में विचार किया, गम किया, कुछ भी नहीं मिला, फिर विपश्यना किया कि कैसा है संसार, कैसा है आखिर, कैसा है उसको वैसा ही जानना, उसको विपश्यना बोलते हैं। संसार मिथकवा है तो मिथकवा जानना चाहिए ना, मिथकवा है जी ये हो जी वो, और फिर बहस करने से कुछ फायदा नहीं होता है, केवल बात तक रहे तो फायदा नहीं होता। तो इस तरह से लंबा चौड़ा है, मैं सीमित करते जा रहा हूँ। तो उस समय जब गुरुओं को छोड़ करके उस पेड़ के नीचे से उड़ जाते हैं, उनको जागरूक हो जाते हैं, फिर सुजाता का खीर खाते हैं। सुजाता ने खीर खिला, खीर खा के सोनम से फिर उनका कुल्लू जो है, उनका शरीर जो है रिष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर रास्ते से वहां से भी आगे चलते हैं, इस बीच में बहुत स्टोरी है, आगे जाते हैं तो आज आगे एक स्वस्तिक नाम का एक ब्राह्मण या कुछ था, उसके पास घास का एक पूला था, चीये पुलिंग छिपुलिंग उषा चीये पुलिंग पूला था, घास का पूला। संघर्ष को देख करके हैरान हो गया, ऐसा कभी देखा ही नहीं, इतना चमक वाला, इतना सादा पुरुष, फिर एक पूला घास देते हैं आपके आसन के लिए बोल के, फिर उस पूला को ध्यान, उस एक पूला जो है घास को लेते हैं, उस घास को ले करके ऐसा जा करके जहाँ पर आज दुर्जिधन है जमचक सिंधु को, वहाँ पर बिछाते हैं, वहाँ पर बिछा करके फिर छोटी चौकड़ी लगा के बैठते हैं। तो उस समय वो प्रण करते हैं कि चाहे मेरा शरीर सूख जाए, मेरा हड्डी टूट जाए, खून सूख जाए, मेरा शरीर अस्थि कंगाल, मतलब मर ही जाऊं मैं, इस सिंहासन से तब तक मैं नहीं हटूंगा जब तक मैं संगेश का गोफम प्राप्त नहीं करूंगा। तमचा ऐसा क्या उन्होंने तमचा। तो एक श्लोक आता है, यासने शुष्यतु मे शरीरम तोगस्ति मासम च विलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकाल दुर्लभम ये आसनात् घात्रम चलिष्यति बोल के, ये आसने शुष्यतु मे शरीरम, इस आसन पर बैठ करके मेरा शरीर सूख जाए, तोगस्ति मासम विलयम प्रयातु, चाहे मेरा मांस सूख जाए, हड्डी टूट जाए, खून सूख जाए, अप्राप्य बोधिम बहुकाल, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस तरह से बुद्ध की जो संगेश का गोफम जो है, जब तक वो नहीं प्राप्त करूं, ये आसनात् गात्रम विदम चलिष्यति, इस आसन से नहीं उठूंगा अगर मेरा शरीर भी छूट जाए। ऐसा तमचा किया संगेश ने। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं सौभाग्य से मैंने ये श्लोक कहीं बनारस में पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है, दिन खुद ही याद आ रहा है, सुबह संगेश का नमदर पर खुद ही याद आ रहा है, ये संगेश का सुंग है। यासने शुष्यतु मे शरीरम तोगस्ति मासम विलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकाल दुर्लभम ये आसनात् गात्रम इदम चलिष्यति। गात्रम शरीर को कहते हैं, ये आसनात्, इस आसन से गात्रम यह शरीर चले जाए विद चलिष्यति। फिर वहां पर पालथी मार के बैठ जाते हैं, फिर वहां पर वो जो है क्या कहते हैं, फिर गमगम लेन करके बैठ जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अस्त होते होते, वैशाख पूर्णिमा जिसको बुद्ध जयंती मानते हैं, सूर्य का अस्त होते 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 उन्होंने सारे मार से विजय प्राप्त कर लिया, तुद सत्तुल से किया, उनको वर्षे करने वाला कोई नहीं, सबको दमन कर दिया काम कर। फिर पहले याम में अपने पूर्व जन्म का पूरा याद आ जाता है, जैसा शीशा में हमारा तस्वीर नजर आता है ना, इस तरह से उनके पूर्व निवास का पूरा दर्शन करता है। मैं 500 साल पहले कहाँ था, क्या किया था, सब उसी समय साक्षात देख लिया संगेश ने। वैशाख पूर्णिमा के दिन पहला याम में युमलाई, रातिंगोन युमलाई, फिर बीच वाला याम में देखते हैं उनको दिव्य चक्षु की प्राप्त हुई, दूर दूर तक उनको देख रहा है कि ये है, ये है बोल के, सब पूरा सूक्ष्म दृष्टि है। तृतीय याम में उन्हें संगेश का आंख उत्पन्न हो गया, संगेश की चैन, बुद्ध चक्षु का उत्पन्न हुआ। फिर प्रतीत समुद्पाद का पूरा उन्होंने अवलोकन किया। प्रतीत सात्मा, ये एक जिन्नत के लिए मैं बोलता हूँ, प्रतीत समुद्पाद
ये संसार में जितना भी चीज है सब कोई कोई कारण या प्रत्यय से उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारा जिंदगी भी अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान से उत्पन्न होता है, फिर संस्कार बनता है, फिर हमारा स्वयं बनता है, फिर माँ के खोपा में जा करके क्या कहते हैं रूप और क्या कहते हैं नाम बनता है, फिर आगे जा करके कैसे चुनी बनता है, शतायतन बनता है, फिर उसके बाद स्पर्श, ऐसा फिर तथागत बुद्ध को सब पता लगा। कहते हैं कि अविद्या पच्य संखार पच्य, संखार पच्य विंजानम, विंजान पच्य नाम रूप पच्यम सलातनम, सलातनम पच्य फस्सो, फस पच्य वेदना, वेदना पच्य तनः, तनः पच्य उपादान, उपादान पच्य भाव, भाव पच्य जाति जरा, जाति पच्य जरा मरणम, उपायास और संभवंती। इस तरह से पूरा समध्य दुख समध्य का संभवन होता है। फिर उसको उल्टा देखा उन्होंने, उल्टा देख करके देखा कि इत्येव, देखिए उसके पीछे कहते हैं कि अविद्या का निरोध हो जाता है, खत्म हो जाता है। अविद्या निरोधा संखारा, संखार निरोधा, उल्टा हो गया। अविद्या खत्म होता तो संस्कार नहीं, संस्कार नहीं तो विज्ञान, विज्ञान नहीं तो ना उधर से नहीं आने। अविद्या निरोधा क्या कहते हैं संखारा, संखार निरोधा, विंजानम, विंजान निरोधा, नाम रूप निरोधा, सलातनम, सलातनम निरोधा, फस्य निरोधा, फस्य निरोधा, फिर वेदना निरोधा, वेदना निरोधा, तनहा निरोधा, तनहा निरोधा, उपादान, उपादान निरोधा, भाव, भाव निरोधा, जाति, जाति निरोधा, जरा मरणम, उपायासा निरुज्यन्ति, सब खत्म हो जाता है। पूरा जान गया संन्यास का गोपम, फिर हो जाता है ना। फिर उस समय फिर कहते हैं कि अनेक जाति संसारं संदा विषम अधिविषम गेहकारकं, क्या कहते हैं विट्रोसी गेहकारकं गविस्संतो, दुखा जाति पुनः पुनः गेहकारकं विट्रोसी पुनः गहं नकासी, सब्बाते भासुका भग्गा गेहकूटं विसंखितं, विसंखारगतं चित्तं तनहा नाम खेमत जगती। ये संदेश का पहले सुने हैं। अच्छा में बोला था तो खोरवे चेवा धुमारू, पूरा इस संसार में पिछले जन्म को देखेंगे तो कई असंख्य काल पहले से, कई जन्म पहले से मैं खोरवे चेवा धुमारू, इस संसार में अनेक बार जन्म लिया, बहुत बार केवल बहुत बार जन्म लिया। 900 मीटिंग समय पर बिना रुके, बिना थके, बिना थके बार बार जन्म लिया। सारे जन्मों में केवल दुखी जिया, जन्म लेने का दुख, बीमार होने का दुख, बुरा होने का दुख, मरने का दुख, जो चाहिए वो ना मिलने का दुख, जो नहीं चाहिए वो मिलने का दुख, मतलब इस तरह से कई दुख हुआ। छिमजी जेबो छोलबनी, दुख झेलता रहा, फिर भी उसी को ही पकड़ते रहा, उसी घर बनाने वाले को ही पकड़ते रहा। घर बनाने वाला कौन है? कृष्णा है, दक्षिण है, जिम्बा है, जिम्बा दक्षिण कहते हैं ना, वो घर बनाता है। घर बनाना मतलब संसार में दोबारा जन्म लेके खोरबा दुंगल जी जमसो में ले जन्म है। छिमजी जुबो छोड़वे ना, इस घर बनाने वालों को बार बार ढूंढते रहा, जितना ढूंढा, जितना पकड़ा, उतनी बार में संसार में दुख को झेलता रहा। संगे से सुनाने दुख को झेलता रहा। आज मैं इस दुर्योधन में, इस बोधि वृक्ष के नीचे छिमजी जुबो छुनी तुम, आज तुझे मैंने देख लिया। कौन लक्षित है, कमला निर्णय को दर्जन पता लग गया, ये है सब कुछ बिगाड़ने वाला, छिमजी जुबो, घर बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, दुख को बनाने वाला, तुम्हें मैंने देख लिया। छिमजी जुबो लेंची छुजी छिमजी, इसके बाद तू घर नहीं बना पाएगा क्योंकि मैं तुझे देख लिया है। छुची चिपलो नम्मी चा, और तेरे जितना कड़ियां थी घर बनाने के लिए, कड़ियां थी, वो सब टूट गया। छिमजी थोने शिपरची, वो सब तेरे ऊपर ही विनष्ट होके खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, नमदो पूरा खत्म हो गया। धूमा जला डोबेसम, इसके निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये जो मेरा चित्त है, ज्ञान है, सिपा से बात हो, पूरा तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर चुका हूं। ये बहुत, इसमें बहुत तम है ना। ये देखिए, विसंखार गतं चितं तनहा नाम जे मत जगाती, विसंखार गतं चितं, जो जितना भी जो घर बनाने की कड़ियां थी, सेपा था, त्वचा चेतन तुम उठा तो जो सब खत्म हो गया, खत्म। केवल मेरे अंदर अब निर्वाण की जागृति है। अब मैं बुद्ध हो चुका हूं, अब मैं संन्यास हो चुका हूं। ऐसा ही एक इसके बारे में
एक इसमें बुद्ध घोष बोल के थे ना, उन्होंने भी वो बोलते हैं कि जब संन्यास को बुद्धता का प्राप्त हुआ था तब उनके मुंह से ये वाणी मुखरित हुआ था, ये वाणी निकल के आया था। संन्यास जब हो गए थे ना, ये वाणी मुखरित हुआ था, निकल के आया था। तो ये कैसा पता लगा? बाद में कुंगा वो संन्यास का जपछी थे ना, उनका परिचारक थे जपछी, उनको देख रेख करने वाला। कुंगाओं ने पूछा, भगवान आपसे एक प्रश्न है, जब आपने बुद्धता को प्राप्त कर लिया, संन्यास के गोपम को प्राप्त कर लिया, आपको कैसा लगा? उस समय उन्होंने ये बताया, तब जाके ये कोट हो गया। कुंगाओं की शेर हुआ, तब जाके ये कोट हो गया। ये मुझे बहुत अच्छा। फिर हमारे यहाँ महायान के अंदर एक दूसरा श्लोक मिलता है, यहाँ पर अब बोलना पड़ेगा ना, ललित विस्तार बोल के एक पेचा होता है, ग्याछेल रोल्पा, कंजुर में होगा ये, 2 ग्याछेल रोल्पा बोल के ललित विस्तार। वो भी मुझे याद है, जहां तक है, अगर मैं गलती नहीं करूं तो वो भी मुझे याद है। क्या बोलते हैं? गंभीर शांतो विरजा प्रवास्वरा प्राप्तो मे धर्मो हि अमृतो संस्कृता देशे चाहम न परस्य जाने यन्नूनम तूष्णीम पवने वसेयम। बहुत इसमें जिला है, बहुत ये संस्कृत में है, मैंने बोला ना। छोस में कैसा है? जबजे टूटल हौसल दुमाजे तुझे तो भी छुशी खोनी सुला तेंजन गौरा मिनु पे मीमा नंदा में सुनने पर जा बोलते हैं संन्यास। जब संन्यास हो गया ना, उस समय कहते हैं कि क्या? गंभीर शांतो विरजो प्रभास्वर। इतना गंभीर सपा, इतना गंभीर, इतना गहरा ज्ञान, शांत, पूरा शांति को देने वाला, शांत हो जाता है उसको जाने तक। गंभीर शांत विरजा प्रभास्वर। विरजा विकार मुक्त, निर्मल, शुद्ध, पवित्र, विरजा प्रभास्वरा, पूरा प्रभास्वर, शुद्ध चित्त, पवित्र चित्त, प्रकाशित चित्त, प्रभास्वर। इसको हौसल बोलते हैं, छस में हौसल उस तरह के। प्राप्तो में धर्मो ही अमृतो संस्कृता। इस तरह से धर्म को मैंने अनुभव पर उतारा, मेरे अनुभूति में आ रहा है इस अमृत को। अमृत जो असंस्कृत है, जो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। हर कोई इस तरह से मेडिटेशन करो तो यही अनुभव होगा, उसको मैं प्राप्त कर रहा हूं। फिर कहते हैं संन्यास, देशे चना हम परस्य जाने। मैं लोगों को मैं ये नहीं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। इसके कहते हैं कि यन्नूनाम तूष्णी पवने वसेयम। इसलिए मुझे चुपचाप इस शीतल हवाओं वाला वातावरण में, इस जंगल के अंदर मुझे समाधि लगाकर बैठना है। ऐसा करके बैठ गए बोलते हैं। सबसे टोटल हौसल दुमाचे तुझी तो वे छुशी खोवनी सुला तेंजंग गोबरा मिनु पे मीमा मंदर विश्वने पर जा बोल के इस तरह से इसमें ऐसा है। तो ये मैंने एक निचोड़ करके के ऐसा किया। तो छोस जो ऐसा होता है, वैसे ये पूरा ये क्या कहते हैं, ये गम का वो है, क्या कहते हैं, बात है। जब तक गम ना है समझ, जिल्लभ के लिए छोस को जो है 3 तरह से बताया जा सकता है। एक बोलते हैं परियत्ति, एक बोलते हैं पटिपत्ति, एक बोलते हैं पटिवेदन। हम लोग जो करते आ रहे हैं यहाँ परियत्ति कर रहे हैं। परियत्ति क्या है? बुद्ध वचन का पारायण, बुद्ध वचन को कैसे, बुद्ध वचन को सुने, तो उसको मैं आपको सुना रहा हूं। कई लोग ऐसा होता है कि पूर्व जन्म का पारमी से परिपूर्ण होता है, पूर्व जन्म से थोड़ा डिप्जन किया होता है, केवल शब्दों को सुनकर ही उसके अंदर पूरा जागृति आ जाती है, पूरा जिलाव आ जाता है। कई लोगों को लाख बार कहो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, कई लोग को थोड़ा बहुत पड़ता है, कई लोग को कुछ भी नहीं पड़ता है। बहुत अजीब है। हर एक आदमी का अपना अपना संस्कार, अपना अपना चाल ढाल, अपना अपना सोच विचार। किसी को 1000 बार धर्म के बारे में कहो तो सुधरता नहीं है बिल्कुल। किसी को एक बार बोलो तो सुधर जाता है। मुझे भी अनुभव है, मैं भी देश विदेश में कई बार जाता हूँ ना, पता है कैसे शिष्य कैसे है, कैसा है। फिर भी हिम्मत को ना हार करके, पूरा हिम्मत के साथ, स्फूर्ति के साथ, पूरा त्रिरत्न के प्रति, कुंजुक्सुम के प्रति धरपा दम से रख करके कुछ ना कुछ तो जो हमको सुनने आते हैं, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़े समझ करके शुद्ध चित्त के साथ, पवित्र चित्त के साथ
ऐसे समझाने की कोशिश करना बुद्ध अमृतवाणी की तरह द्वारा जो है हमें प्रेरणा मिला। तो इस तरह ही जब भी हम लोग धर्म का पारायण करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पता लगे लोगों को, इतना लोग सुनने को आते हैं, कुछ ना कुछ तो पता लगे बोल के ऐसा मल्लम करता हूँ मैं सुबह। आचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलब्धा यौवने धनम जिन्नकोचम व छायन्ति क्षीणमच्छे व पल्लले। अजीब जैसा नया भाषा, उस समय का पाली भाषा उस समय सामान्य भाषा, मगध तो होता था ना उस समय, मगध राज्य दुर्जदन के आसपास, उस समय इस भाषा में संज्ञा छुस बोलते थे बोल रहे। छंगबरा चौपा माचे चिंग जोंदु नोरनी मनेपा ज्ञानम जिबे जिंगुना चुचर किंबो सिंधु छी बोलते हैं। ये तंगसोंग लुंगर, ये वाराणसी में जहाँ पर संगेश ने सबसे पहले वाराणसी शुचि खोलो कौर होते हैं ना, वाराणसी में जब छोड़ दिया ना उसी जगह पर ये उन्होंने बताया है। जो ये वाराणसी जो है कहाँ बताया, आप लोग गए हैं सारनाथ में गया दीदिया, सारनाथ दीदिया गौरमणि संभव सारनाथ गए हैं जी, कोई गए वाराणसी डोसों वाराणसी गए ना, वहाँ पर 5 बुद्ध के शिष्य और संगे चुनते करने बहुत बड़ा छोटे थे ना, तो वहाँ पर संज्ञा ने छोड़ दिया था उसको। टंगसोंग लोआ रिटक चिन्हा बोलते हैं, टंगसोंग लोआ रिटक चिन्हा, क्योंकि संगे चुनते वहाँ पर जाकर के वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया था। क्योंकि पहले के जितने भी सब संघर्ष हुए थे ना, पूरा बुद्ध जितने भी हुए थे, कहते हैं कि सभी ने वाराणसी में ही धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, इसलिए वाराणसी ने बहुत सा छिंपो है, वाराणसी बहुत सा छिंपो है, बहुत जिल्लत वाला ने है, तिथंग है, तो इसलिए वाराणसी उसको ऋषिपतन कहते थे। ऋषिपतन तंगसोंग लोआ क्यों कहते थे? कहते थे कि जैसा पतन तो वैसे विशाखापट्टनम हो गया एक नाम है ना कहीं जगह, क्योंकि जहाज आते हैं फिर रुकता है फिर चला जाता है, चाहे समुद्री जहाज हो चाहे हवाई जहाज जो भी, उड़ना फिर बैठना चले जाना, फिर जहाज भी आता है पार्किंग करके फिर चला जाता है। उसी तरह प्राचीन काल में जहाँ ऋषिपतन है ना मृदा हो, वहाँ पर ऋषि लोग घूमजमन करते थे, घूमना नहीं करते थे, उनमें फिर उड़ने बिगड़ने का चमत्कार भी थे ना। गलोमंग जो यप्पे होता नाशिर घोमबिला में थे में तुम्हें ओदके तो ढंगसुंग वाले तक चिन्ह है। फिर एक स्टोरी ऐसा बोलता है कि जब संगे चंगदेन का 3 बार बच्चे आए थे तो वहाँ प्रत्येक बुद्ध वो वहाँ पर समाधि में बैठे हुए थे, पूरा समाधि में बैठे हुए थे। उनको पता लगा कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ है संबुद्धि में। जो प्रत्येक बुद्ध जो होते हैं जब बुद्ध आते हैं तो फिर वो नहीं रहते, चले जाते हैं, क्योंकि पहले बुद्धों से प्रवचन सुना होता है, लेकिन जब वो खुद आराध को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके सामने बुद्ध नहीं चाहिए होता है इनको। इसलिए प्रत्येक बुद्ध जब उनको पता लगा कि संजय शक्यथुआ का शासन आया है, बुद्ध प्रादुर्भाव हो चुके हैं, तो वहाँ 500 ऋषि बैठते थे सारनाथ में। उनको पता लगा तो वो सब आकाश में उड़ के चले गए। आकाश में उन्होंने अपने मन और शरीर को अलग कर दिया, शरीर सब वहाँ गिर गए ना, तो इसलिए ढंगसोंग हुआ बोलते हैं। ऐसा भी है, मैंने सुना है ढंगसोंग हुआ 500 प्रत्येक बुद्ध का शरीर वहाँ गिरा था, मन से आकाश में वो वियुक्त हो गए थे, मन छोड़े थे, तो इसलिए ढंगसोंग हुआ रिता चिन्ह बोलते हैं। एक दूसरा है कानीपति, उसको सारनाथ बोलते हैं, पता है ना, सारनाथ बोलते हैं उसको। सारनाथ क्यों है, इसमें भी कथा है। ओम से पहले जीवन में भगवान बुद्ध एक बार वहाँ पर हिरण रहते थे, बहुत बड़ा हिरण। उन हिरण को बचाने के लिए खुद संज्ञस हिरण के रूप में जन्म लेकर उन हिरणों का जान बचाया था। तो संस्कृत में हिरण को सारंग कहते हैं। सभी हिरणों को बचाए, उसके उन हिरणों का राजा की तरह सारंगनाथ, वो बिगड़ करके अभ्रंश होकर के सारनाथ हो गया। ऐसा स्टोरी है। संज्ञस कई बार पशु पक्षियों के जन्म भी लिए थे ना, ये बड़ा लंबा चौड़ा है, जातक में आता है, किरपपुर के उसमें आता है। तो इस तरह से तो जो है इसका सार जो है ऐसा है। तो अब यहाँ कहते हैं कि जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, जीवन में धन नहीं कमाया, वह मछली रहित तालाब में वृद्ध कौन की तरह मर जाएगा बोलते हैं। जिन्होंने निश्चय में जब इस मनुष्य जीवन में जन्म लिया ना, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, ब्रह्मचार्य का ये अर्थ बहुत होता है लंबा चौड़ा, नहीं बताऊंगा, ये है वो जीवन में धन भी नहीं किया और पुण्य का कार्य भी नहीं किया, तो उस तरह का व्यक्ति जो होता है ना, जब बुढ़ापा हो जाता है तो ऐसा मत है कि वह बिना मछली वाला तालाब में बगुला बूढ़ा बगुला की तरह
अपना जीवन को व्यर्थ में गंवा लेता है, क्रोध पक्षी की तरह, ये बता रहे। तो यहाँ कहा जाता है, एक स्टोरी है वाराणसी में, कहता है कि प्राचीन काल में 2 सेठ रहते थे, दोनों बहुत से कई करोड़ों का मालिक था, 80-80, 90-90 करोड़ उस काल में, इतना धन संपत्ति वाला, सोने के पैसे वाला इतना सेठ रहते थे। तो एक सेठ का एक ही पुत्र था, बेटी नहीं थी, और दूसरा सेठ का एक ही पुत्री थी, बेटा नहीं था। उन दोनों ने जा करके बाद में जो है शादी विवाह कर लिया माँ बाप के कहने पर। माँ बाप के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति था, रुपया पैसा बहुत छुपो था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इन बच्चों का क्या है, धन संपत्ति तो बहुत है, 7 जन्मों तक खाए भी उनको खाने के लिए है, तो इसलिए उनको संगीत वगैरह, गाना वगैरह, नाचना, संगीत कला में इसको जो है उसको किया जाए, उसमें जो है तैयारी किया जाए, उनके लिए संगीत कला में पारंगत किया जाए। तो ऐसा सोच करके दोनों गीत सीखा, नाचना गाना सीखा, ऐसा है। इस बीच में दोनों करोड़पति मर जाता है, दोनों करोड़पति मर जाता है, तो वो बेटा और बेटी रह जाती है, दोनों शादी किया हुआ है। तो फिर वो लोग फिर राजा के पास ऐसे घूमने, संगीत वगैरह गाना वगैरह गाने जाते होंगे राजा के पास, टाइम पास करने। बाद में तो करोड़पति दोनों मर गए, दोनों फैमिली ना, और बच्चा और बच्ची रह गए, वो शादीशुदा हो गए। तो बीच में शराबियों का झुंड मिला, शराब पीने वाले शराबियों का झुंड मिला। उन शराबियों को पता था कि ये तो करोड़पति है, उन लोग को पटाया, खुसला फुसला करके, क्या है जिंदगी, चलो हम लोग मौज करते हैं, ऐश करते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं। उनके चुंगल में फंस गया वो दोनों। फिर पैसा पुसा सब बराबर करके शराब पी के बाद में जो है बिल्कुल कंगाल हो गया। कंगाल होकर के यहाँ तक कंगाल हो गया कि बाद में जो है खाने तक भी नसीब नहीं हुआ। तो जेता यहाँ वाराणसी के जहाँ पर मृगदाव के बाहर भिक्षु लोग खाना खा करके कुछ वहाँ फेंका होता है ना, वहाँ जाके उस खाना को चाटते थे, वैसा ही इतना कमजोर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी जो आगे जो श्लोक बता रहे थे ना, जीवन में खुद नहीं कमाया, खुद ने अच्छा कार्य नहीं किया, किसी दूसरे के भरोसे से हम उसमें जीवित रहेंगे, फिर कभी भी नहीं खत्म होगा जैसा धन दौलत को, इस तरह से केयरलेस करने से जो है ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे कि तालाब के किनारे, तालाब के अंदर जिसमें मछली का नामो निशान नहीं हो, वहां पर क्रौंच पक्षी भूखे मर रहा है, बूढ़ा क्रौंच पक्षी की तरह बन जाता है, बोलता है। इसलिए इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोग को जो है क्या कहते हैं, जीवन प्राप्त करके धन भी कमाना चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए धन का भी, और ब्रह्मचार्य का कुछ हद तक पालन करना चाहिए। उस बिना मछली वाले तालाब के क्रौंच पक्षी की तरह नहीं होना, फिर आपको फल देव अच्छा मिला। जब इन दोनों को पत्ता चाटते हुए संगे चुंगिंदे ने देखा तो मुस्कुरा गए। संगे चुंगिंदे गरीब हो गए ना, वो फेंका हुआ पत्ता चाट रहे थे, मुस्कुरा गए। फिर आनंद ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान? देखो संसार का माया बोल रहे हैं, तथागत संजक संबंध, देखो संसार में क्या हो रहा है, क्या माया। अगर इन दोनों ने माँ बाप का कमाया हुआ धन को दान पुण्य खूब करता तो ये उससे भी बढ़कर अमीर हो जाता है, अगर संसारिक पक्ष में होता। अगर संसारिक पक्ष में नहीं जा करके अगर उप संपदा लेता, प्रवज्य लेता, भिक्षु लेन में चला जाता, तो ये बाई जो है, पति जो है आरत हो जाता, और पत्नी जो है क्या होता, अनागत हो जाता। अगर उससे भी नहीं, उससे भी कम दान पुण्य करके इस पैसे का सदुपयोग करता तो मिडिल लेवल का अमीर बनता था, और प्रवज्य लेकर के कुछ साधना वगैरह करता तो इनके अंदर संस्कार होता, तो ये जो पति जो है क्या कहते हैं, अनागामी होता और सकृतागामी होता, और पत्नी जो है अनागामी। इस तरह से बुद्ध ने बताया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बोलते हैं छसलमा तंगमा जुबंग छसपाचिस बीमित तक, तो पैसा रुपया दान पुण्य लाना में 2 वर्षों में बहुत ही चुप आज में, तो उल्टा शराबी नहीं के भी नौरजात सब खत्म करके ये हाल होता है। इसलिए जिंदगी में जो है ब्रह्मचार्य का भी कुछ पालन करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए, पुण्य का अर्जित करना चाहिए, ताकि उसका फल जो है मिलना चाहिए। तो इस तरह से प्रेरणा मिलता है। इसको मैं यही खत्म करता हूँ, ताकि आगे और एक बचा हुआ ना, इसको मैं कर सकूँ। आचरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलब्धा युब्बने धनम सेंती चपाती खिनावा पुराणानी अनुत्थुनम, बोलते हैं पाली का भाषा में। झिल्लक, मेरे को तो बहुत झिल्लक लगता है इससे। संपरा चौपात में चेचिंग शोनी नरनी माने पा जेचिंग छकवे जुशिंदु मोंजी जेसु जोबरा झुर, बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है
ब्रह्मचार्य का बिना पालन किए, जवानी में बिना धन कमाए, मनुष्य जो है ऐसा करते करते वृद्ध अवस्था में जब वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं, तो टूटे हुए धनुष की भांति, जैसा धनुष है, तीर चला है, वो टूटा हुआ है, फेंक दिया वहां, फेंक करके बारिश पड़ रहा है, धीमा कर रहा है, सड़ रहा है, फिर एक टूटे का 4 टुकड़ा, 4 का 20 टुकड़ा करके ऐसा करके टूट करके खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह जो है, अगर मनुष्य को जीवन को प्राप्त करके ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करता हो, पुण्य का कार्य नहीं करता हो, मतलब धन कमा करके कुछ पुण्य नहीं करता हो, तो उस धनुष, टूटा हुआ धनुष को फेंक करके, दिमाग खा करके, टूट करके खत्म हो जाता है ना। तो फिर इसी तरह वो व्यक्ति चिंतित रहता होता है, चिंतित भी रहता है और दुख भी झेलता है। तो इसलिए जो है वो करना चाहिए होता है, इसका वो करना चाहिए। यहाँ पर गुरु जी वंशीधर जी नेगी जी ने यहाँ कोट करके रखा है, बचपन में समझ करके हम लोग कुछ नहीं करके 20 साल निकल जाता है कि नहीं है? निशा सोचते अभी तो बहुत है टाइम, अभी तो चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, वो ऐसा नहीं बोलते हम लोग, अभी तक भी बोलते हैं। बचपन में निकल के 20 साल निकल जाता है, फिर करूंगा बोलते हैं, फिर 20 साल तो निकला, अब करना है जी, कहाँ करता है, करता वर्ता कुछ नहीं है, करूंगा, फिर 20 साल निकल जाता है। कितना साल हो गया? 40 साल। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर सका, मने पढ़ना चाहिए, मने नहीं करके कुछ नहीं पढ़ सका, कुछ नहीं कर सका, 20 साल निकल जाता है। फिर कितना साल हो गया? 60 साल। अब तो कहाँ, हो ही नहीं सकता, अब तो आंख भी नहीं दिखाई दे रहा है, कमर भी झुक गया, ये ऐसा करते करते जिंदगी बीत जाता है ना, जिंदगी बीत जाता है। क्योंकि हम लोग का एक कमजोरी है कि संसार के पक्ष को हम लोग बहुत बड़ा समझते हैं, और धर्म का पक्ष तो आज से कल से परसों फीका होते जा रहा है ना, ये बहुत दुर्भाग्य है।